साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत को जो भी मिला उसने धोखा ही दिया, भले ही वो नौकर हो, दोस्त हो या फिर गर्लफ्रेंड। और तो और फिल्मों में भी सुशांत के साथ हर बार बेईमानी और धोखेबाजी ही की गई। अब धोनी द अनटोल्ड स्टोरी को लेकर जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। उस फिल्म के बारे में द क्विंट अखबार को धोनी के एक करीबी व्यक्ति ने इंटरव्यू दिया है और इस धोखेबाजी का बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस मामले में खुद MS धोनी और उनके बिजनेस मैनेजर अरुण पांडे का नाम भी सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये धोखेबाजी धोनी फिल्म में पैसों को लेकर की गई थी। सुशांत, जिन्होंने इस फिल्म के लिए कई महीनों तक कड़ी मेहनत की थी, वो इस धोखे के बाद बुरी तरह टूट गए थे। तो आखिर क्या है फिल्म को लेकर खुलासा और कैसे सुशांत को मिला अपनी ही मेहनत का सबसे बड़ा नुकसान, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो धोनी द अनटोल्ड स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जो कि सुशांत के करियर का टर्निंग पॉइंट थी। फिल्म को देखने भले ही धोनी के फैंस सिनेमा घरों में गए थे, मगर जब वो फिल्म को देखकर बाहर निकले तो सबकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ सुशांत का नाम था। सुशांत का काम इस फिल्म में उनकी मेहनत और डेडिकेशन को पूरी तरह समर्पित था। सुशांत ने फिल्म के लिए कई महीनों तक पैसा बहाया था। मतलब फिल्म को सुपरहिट बनाने में सुशांत का 80% योगदान कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा। और गलत तो ये भी नहीं होगा कि सुशांत की इस फिल्म को देखने के बाद ही धोनी को लेकर बहुत से लोगों का नजरिया बदला था। ये एक बायोपिक फिल्म थी जो कि क्रिकेटर MS धोनी के जीवन पर बनी थी। ये बायोपिक फिल्म बॉलीवुड के अब तक के इतिहास की सबसे सुपरहिट फिल्म थी। अक्सर आपने सुना होगा कि बायोपिक फिल्म के लिए मुख्य व्यक्ति पैसा नहीं लेता है, जैसे कि मिल्खा सिंह ने तो अपनी बायोपिक के लिए सिर्फ 1 रुपया लिया था। 1 रुपए के शगुन में उन्होंने अपनी कहानी, अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ दे दिया था। मगर आपको पता है कि MS धोनी ने अपने इस बायोपिक के लिए कितना पैसा लिया था? तो सामने आया है कि धोनी ने अपने इस बायोपिक के लिए पूरे 45 करोड़ की मोटी रकम ली थी। क्विंट से बात करते उस व्यक्ति ने खुलासा किया कि धोनी ने उनकी बायोपिक के लिए 45 करोड़ की भारी भरकम राशि मांगी थी और उन्हें वो राशि दी भी गई थी। उसी व्यक्ति ने क्विंट अखबार से बात करते हुए बताया, धोनी को उनके जीवन पर फिल्म बनाने के अधिकार और व्यक्तिगत जानकारी, दस्तावेजों और तस्वीरों के साथ साथ फिल्म के विपणन और प्रचार के लिए धोनी की उपलब्धता के लिए 45 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसी व्यक्ति ने बताया कि इसके उलट सुशांत सिंह राजपूत को धोनी का किरदार निभाने के लिए सिर्फ 2 करोड़ रुपए मिले थे, जो कि धोनी की कीमत से 23 गुना कम थे। इसी व्यक्ति ने बताया कि हैरानी तो इस बात की है कि धोनी के बिजनेस मैनेजर अरुण पांडे, जो कि फिल्म के को प्रोड्यूसर भी थे, उन्हें भी इस फिल्म में सुशांत से कहीं ज्यादा पैसे मिले थे। व्यक्ति ने बताया कि अरुण पांडे को इस फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपए मिले थे और सुशांत, जिन्होंने फिल्म में अपनी जी जान लगा दी, उन्हें सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही मिले थे, जो कि खुद सुशांत के लिए बेहद शॉकिंग था। मगर चूंकि सुशांत शुरू से ही क्रिकेट और धोनी के बड़े प्रशंसक रहे थे, तो उन्होंने किसी तरह की नाराजगी उस वक्त जाहिर नहीं की। मगर हाँ, उनके मन में ये बात खटकी जरूर होगी। यहाँ आपको बता दें, बॉलीवुड में इससे पहले भी कई बायोपिक फिल्में बन चुकी हैं, जैसे सूरमा, मैरी कॉम, पान सिंह तोमर, भाग मिल्खा भाग और अजहर। मगर किसी भी बायोपिक फिल्म में ऐसा नहीं हुआ कि एक्टर को मेन व्यक्ति से 23 गुना कम पैसे मिले। इस फिल्म के को प्रोड्यूसर जाहिर तौर पर धोनी के बिजनेस मैनेजर अरुण पांडे ही थे और कहीं ना कहीं उनकी ही हाँ और ना पर सुशांत की ये फीस तय की गई होगी। यानी कि सुशांत को सिर्फ 2 करोड़ रुपए देना उनके साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी थी, सबसे बड़ा धोखा था। तो आप सोच सकते हैं कि सुशांत के साथ कितना बड़ा धोखा धोनी फिल्म के लिए किया गया होगा और सुशांत पर उस वक्त क्या बीती होगी, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि सुशांत की मेहनत फिल्म में बड़े पर्दे पर सबने देखी है और आज भी हम जब भी धोनी फिल्म को देखते हैं तो सुशांत की मेहनत साफ साफ नजर आती है। बेचारा सुशांत उस वक्त कुछ कह भी नहीं पाया होगा।
एक बात तो है, सुशांत को हर किसी ने सिर्फ लूटा है और बेईमानी ही की है। तो धोनी फिल्म को लेकर हुए इस खुलासे पर आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आपको याद होगा कि सुशांत के पिता के सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई थी और सुशांत पर बन रही फिल्मों पर बैन लगाने की मांग की थी। हालांकि इस पर हाई कोर्ट ने फैसला सुशांत के पिता के हक में नहीं दिया, बल्कि फिल्म मेकर्स के हक में दिया, जो कि सुशांत के परिवार और सुशांत के फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं था। मगर कोर्ट के इस फैसले का सुशांत के फैंस पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि कोई फिल्म बनाए या रिलीज करे, मगर सुशांत के फैंस फिल्म को देखेंगे ही नहीं तो ऐसे मेकर्स का दिवाला निकलना तय है। ये बात मेकर्स अच्छी तरह जानते हैं कि जब सड़क 2, कुली नंबर 1, राधे और लक्ष्मी जैसी फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं, तो फिर सुशांत पर बनने वाली फिल्म का क्या हश्र होगा, ये मेकर्स बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अब देखिए कैसे साजिश रची जा रही है ताकि सुशांत पर बनने वाली फिल्मों को हिट किया जा सके और खूब पैसा कमाया जा सके। साजिश बड़ी है, गौर से देखिए और समझिए भी। तो हाल ही में सुशांत पर बेस्ड फिल्म शशांक के फिल्म निर्देशक ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में कई ऐसी बातें कह दी है जिससे साफ हो गया है कि किस तरह सुशांत के 75 साल के पिता को फंसाने की साजिश की जा रही है। तो फिल्म शशांक के निर्देशक सनोज मिश्रा ने ये इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि वो फिल्म को रिलीज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बस एक बार सुशांत के पिता के सिंह से मिलना चाहते हैं। जी हाँ, एक टीवी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में सनोज मिश्रा ने कहा कि वो सुशांत के पिता से एक बार मिलना चाहते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि वो कई बार मिलने की कोशिश कर चुके हैं, कई बार अपॉइंटमेंट और टाइम मांग चुके हैं, मगर के सिंह के आसपास के लोग उनको उनसे मिलने नहीं दे रहे। अब आगे देखिए सनोज मिश्रा ने क्या कहा। सनोज मिश्रा ने कहा, पिछले साल जब सुशांत की मौत हुई थी तो मैं उस वक्त सुशांत के पटना वाले घर गया था और वहाँ पर सुशांत के पिता और सुशांत की बहनों से मिला था। मैंने उस वक्त उन्हें बताया था कि वो सुशांत की जिंदगी पर फिल्म बनाएंगे। सनोज मिश्रा का कहना है कि उस वक्त सुशांत के पिता ने मना नहीं किया, ना ही किसी तरह का विरोध किया। अब समझने वाली बात ये है कि अगर किसी का जवान बेटा मर जाए तो भला उस वक्त कुछ कहने या समझने की स्थिति में कोई हो सकता है और उसी बात का फायदा ये फिल्म मेकर्स उठा रहे हैं। अब आगे देखिए सनोज मिश्रा ने क्या कहा। सनोज मिश्रा बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सुशांत के पिता को परेशानी क्या है। वो क्यों नहीं चाहते हैं कि सुशांत पर फिल्म बनाई जाए और उसे रिलीज किया जाए। हम सुशांत की नेगेटिव छवि पेश नहीं कर रहे हैं। हम इस फिल्म के जरिए उन लोगों को सचेत करना चाहते हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री में आकर जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, मगर फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे और बुरे पहलुओं को समझ नहीं पाते और हम उन्हें अवगत कराना चाहते हैं ताकि जिस तरह के हालातों से सुशांत को गुजरना पड़ा और ऐसा कदम उठाना पड़ा, वैसे हालात किसी और एक्टर की जिंदगी में आए तो वो हिम्मत रखे, हिम्मत न खोए और अपनी जिंदगी दांव पर न लगाए। बस हम यही बातें सुशांत के पिता से कहना चाहते हैं।